बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का पेपर जो होने वाला है उसमें आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है और जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा उसी तरीके से आपने उसको फॉलो भी करना है इंशाल्लाह। देन यू विल गेट 90% प्लस मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट बोर्ड पेपर्स। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करने लगी हूँ जो कि मैंने खुद बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है और 3 इयर्स के पेपर का 2019, 2018 एंड 2017। ठीक है, उस एनालिसिस में मैंने क्या चीज़ ये चेक की है कि जो आपके रिड्यूस सिलेबस के तमाम टॉपिक्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके रिड्यूस सिलेबस के जो तमाम टॉपिक्स हैं, क्या वो तमाम टॉपिक्स 2019, 2018 और 2017 में जो है वो कवर हो रहे हैं या नहीं। तो आप देखेंगे जो मेरे एनालिसिस का रिजल्ट है कि उसमें सिर्फ एक शायद टॉपिक था या 2, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वो पेपर में नहीं पूछा गया। एंड सेकंड जो था लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी उसका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उसके अलावा आपके रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 में जितने टॉपिक्स थे वो तमाम के तमाम पास्ट 3 इयर्स पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम 2019 का, अब जब आप 2019 का फाइनल पेपर ओपन करेंगे तो आपको 2 पेपर्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, एक फाइनल का, एक इवनिंग का, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओवरसीज़ का पेपर है। ठीक है, इसी तरह 2018 के 2 पेपर्स, 2018 सप्ली, 2017 के 3 पेपर्स हैं, एक ओल्ड सिलेबस में से भी है। ठीक है, और 2017 के आगे 2 पेपर्स हैं, सप्ली प्लस ओल्ड सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारे पास 10 पेपर्स बन जाते हैं और इसमें से बहुत से भी क्वेश्चंस आपको देखिएगा रिड्यूस सिलेबस में वो टॉपिक एब्सेंट है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका स्किप हो जाएगा, आपके पास जो है वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दी हूँ कि ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉकियोमेट्री की सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब न्यूमेरिकल का एक कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स को, स्टॉकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी पेपर में, इजी भी पेपर पूछा जाता है। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, मोल्स फाइंड आउट करने वाले पूछे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स ने जो है वो लिमिटिंग और एक्सेस वाले डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स किए हुए हों और उनसे सिंपल पूछे जाएं और सिंपल उनके मॉलिक्यूल्स का आंसर ही ना आ रहा हो, तो इसमें इस तरीके से आप जो है वो मार्क्स अच्छे गेन नहीं कर सकते। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और देखेंगे पास्ट पेपर में से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पेपर्स आपने मस्ट पहले सॉल्व करने हैं और उसके बाद इनको मेमोराइज भी करना है। ओके, देन आ जाए एक्सरसाइजेस के भी मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क करवाए हुए हैं कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के पेपर में ये चीज़ नोट की है कि डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी उठा के पेपर में उन्होंने दिए हुए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाली तैयारी कर लेते हैं तो यू विल गेट 95% प्लस मार्क्स। ठीक है, ये गारंटी है क्योंकि इसमें कोई ऐसा टॉपिक रह ही नहीं जाता। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इजी, डिफ़िकल्ट, सब का सब इन पेपर्स में कवर हो जाता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप इन पेपर्स पे ग्रिप कर लेते हैं तो जो है वो आपका मस्ट जो है वो इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और 100% होने वाला है। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं हर चैप्टर में से आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021। जैसे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने नहीं छोड़ने, ठीक है, और प्लस एक्सरसाइज तो हर चैप्टर की आपने मस्ट करनी है। ठीक है, सेकंड चैप्टर का आपने जो है वो, जो मैंने पर्पल में लिखा हुआ है ना, तो वो लॉन्ग के लिए आ सकता है। ठीक है, डेरिवेशंस आ सकती हैं आपके पास एनर्जी और रेडियस की। उसके अलावा वेव नंबर के जो है वो आपके पास और क्वांटम नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
देन थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल हाफ ऑफ द चैप्टर इंक्लूड है रिड्यूस सिलेबस में और हाफ को एक्सक्लूड किया गया है, तो ये जो हाफ इंक्लूडेड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से देखें, वैसे तो मैंने इसको ये बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कहा जाए तो 6 to 7 मार्क्स का लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो आपने आपके बुक में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनकी एमओटी हाइब्रिडाइजेशन वैसे पर आपको प्रॉपर करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन में आ सकता है कि वीबीटी और एमओटी का डिफरेंस बता दें, उनको कंपेयर कर दें, सिग्मा एंड पाई को कंपेयर कर दें, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखें, न्यूमेरिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन ऑफ आर की 3 वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप, क्योंकि सिंपल अगर एग्जामिनर ने इजी डालना है तो वो इस तरह के क्वेश्चन डालेगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं डालेगा, ठीक है। क्योंकि यही देखा जा रहा है कि बहुत इजी और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे जो है ना वो बहुत मुश्किल प्रिपेयर करके बैठे होते हैं, तो ईजी को वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला बहुत इजी है, सिंपल है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। आप जो लॉन्ग में डाल सकते हैं वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फुल फ्लेज लॉन्ग में आ सकता है, या वंडर वॉल की इक्वेशन, ये तब है कि जब बहुत डिफ़िकल्ट पेपर बनाना हो, ठीक हो गया, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। देन चैप्टर नंबर 5 यानी लिक्विड्स में आप देखें, आपके पास हैं ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से ये फुल फ्लेज पास्ट पेपर्स में भी ना 6-6 नंबर का 7-7 नंबर का जो है वो लॉन्ग का क्वेश्चन आया हुआ है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें तो लगता है कितना आसान है, लेकिन बच्चे जो है प्रॉपरली अटैम्प्ट नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, फिर इसकी एग्जांपल्स की हेडिंग्स भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन बताएं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ही आपको 6 मार्क्स मिलेंगे ना, ऐसे तो नहीं मिल जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो भी करना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डायग्राम है कि किस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अब स्टूडेंट्स लिखने पे फोकस कर रहे होते हैं, तो वो डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ नहीं करते, उस वजह से भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब बिल्कुल बीच में से सारा चैप्टर स्किप करके एट द एंड लिक्विड क्रिस्टल का उन्होंने टॉपिक रख दिया है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल में से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज आपने इसको कवर करना है। चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स में देखें, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ वैसे ही आधी हो गई हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं आपकी, उनमें से कोई भी 2 कंपैरिजन में पूछी जा सकती हैं, और चैप्टर के एंड में से कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स जो है वो पूछा जा सकता है। ये तब पूछा जा सकता है जब हमने मतलब बहुत पेपर इजी हलवा टाइप्स बनाना हो, ठीक है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट ना बनाना हो, लेकिन डिफ़िकल्ट बनाना है तो फिर NaCl का लेटेस्ट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, जो कि लॉन्ग में पूछा जा सकता है। 6 मार्क्स का मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl, ठीक है, यानी टोटल कितने सोडियम और कितने क्लोरीन की रेशियो होती है, तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर आपने एक्सरसाइज तो छोड़नी ही नहीं किसी सूरत। फिर चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर एप्लीकेशंस ऑफ केसी। अब इसमें आपके पास जो है ना शॉर्ट में भी आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएं, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है, क्योंकि है भी शॉर्ट सा, छोटा सा ही लिखना होता है, लेकिन बच्चों से अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिखना शुरू हो जाते हैं, और एक्सटेंट पूछा जाए तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बोर्ड के पेपर्स चेक करने का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस तरह से मिस्टेक कर ली होती है, तो वो आपने नहीं करनी। और ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल का फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यानी उसकी टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कोई केस स्टडी दी जा सकती है आपको, तो अगर आप पास्ट पेपर्स अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आ जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देन चैप्टर नंबर 8 में आपने क्या करना है, देखें, बफर सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स, मैंने हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स अलग से आपको मेंशन करवाए हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजी सिंपल मज़े के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल्स में कहती हूँ मुफ्त के नंबर हैं, इसीलिए मैं आपको एक और बात यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। 2019 के पेपर में बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं दिए गए, उसको मुश्किल बनाने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल दिए ही नहीं गए, पूरे
पेपर में 1 या 2 न्यूमेरिकल आए हैं, ठीक है। हालांकि हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करते रहे कि आपने न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा ग्रिप रखनी है, न्यूमेरिकल आते हैं, फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल आते हैं, और जब पेपर आया तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी गायब है, ठीक है। यानी शायद 1 आया क्वेश्चन या कुछ इस तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया बच्चों के लिए। 2019 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि इसमें डेफिनेशंस पूछी गई, तो बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने मैथमेटिकल तैयारी की हुई थी, वो थ्योरेटिकल आ गया, तो इस वजह से ये आपने देखिए न्यूमेरिकल्स मुफ्त के नंबर होते हैं, उस पर आपका वैसे ही ग्रिप होना चाहिए, तो अच्छी बात है न्यूमेरिकल्स आ जाए तो पूरे नंबर, ठीक है। फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का एक क्वेश्चन है ऐसा जो कि एक्सरसाइज में तो पूछा गया लेकिन पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर बफर सोल्यूशन भी तब क्वेश्चन पेपर में डलेगा जब पेपर को मुश्किल बनाना होगा, टफ बनाना होगा, डिफ़िकल्ट बनाना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बफर सोल्यूशन का एक्शन आता ही नहीं है। ईयर ख़त्म हो जाता है उनको पढ़ा के, लेकिन बफर सोल्यूशन का पूछो तो वो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन भी गलत बता रहे होते हैं, उसका एक्शन भी गलत बता रहे होते हैं। तो ये तब क्वेश्चन डलेगा जब पेपर को मुश्किल बनाना होगा और लॉन्ग में डलेगा, ठीक है। मैंने देखें कलर जो है इसका पर्पल रखा है। और एट दी एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये हमें लगता है कि कितना इजी सा है, ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन पास्ट पेपर में ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती क्या है और तमाम सॉल्ट्स के टाइप्स बता दें भाई, ठीक है। तो जब बच्चे ने प्रॉपरली इसको नोट्स मेकिंग नहीं की होगी तो वो उस वक्त तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, किस किस तरह के सॉल्ट से कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, वो तो उस वक्त कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। जो भी बच्चे मार्क्स लेते हैं 90% मार्क्स लेते हैं, 80% प्लस मार्क्स लेते हैं, 90% प्लस मार्क्स लेते हैं, वो सब जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी हैंड रिटन फॉर्म में कंपाइल की होती है, वो बुक्स पे और कीज बुक्स पे रिलाय नहीं करते, ठीक है। उन्होंने नोट्स मेकिंग की होती है, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं होते, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी उन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आप आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं आपको किस तरह से गाइड करना चाह रही हूँ। देन एक्सरसाइज तो आपने मस्ट करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही तो आपको पता चलता है कि कोई भी जो हमने बफर सोल्यूशन पढ़ लिया है, टॉपिक पढ़ लिया या न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं, तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा ही ईजी सा है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और बिल्कुल एंड पे चले जाएं। इस चैप्टर में तो ना इतना रिड्यूस कर दिया इन्होंने, बहुत ही रिड्यूस कर दिया है, बिल्कुल ही 2 टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि इनिशियल रेट्स ऑफ रिएक्शन कितना मतलब सिंपल सा है, लेकिन वो जब तक बच्चे ने उसकी डेफिनेशन तैयार ना की हो और उसको फाइंड आउट कैसे करना है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आपने प्रॉपरली 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी लॉन्ग में आएगा, ठीक है, और आपने विद हेडिंग्स इसको करना है, और इसके साथ जो कोलिजन थ्योरी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, ठीक है, उसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ एक्सो और एंडो की जो डायग्राम्स बने हुए हैं, मतलब ग्राफ्स बने हुए हैं, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि ये अलग से जब हमें स्कीम दी जाती है पेपर चेक करने के लिए, बोर्ड में जब हम टीचर्स पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की अगर डायग्राम बनाई हुई है बच्चे ने तो इसको 1 नंबर दे दें, इसने एक्सो एंडो के ग्राफ बनाए हुए हैं तो इसको 2 नंबर दे दें, फिर इसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो इसको इतने नंबर दे दें। तो आपने ये प्रॉपरली फुल फ्लेज हेडिंग्स के साथ कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। अब आ जाए चैप्टर नंबर 10 पे। इसके न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो करवा दिए हुए हैं, वीडियोस अपलोड हो गई हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी सिंपल मज़े के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के राउट्स लॉ। छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, लेकिन उसके साथ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आए ही आए पेपर में, ठीक है, मतलब उसको आपको लॉन्ग के लिए तैयार करना है, ठीक है। आपने उसका ग्राफ बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि पता है कि ये पेपर में आना ही आना है, ठीक हो गया, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। अच्छा, अब आ जाए चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री।
बहुत इजी और बहुत अच्छा और मज़े का चैप्टर है, ठीक है। ये तो मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन विद इन अ डे या 2 डेज़ में ये पूरा चैप्टर जो है वो भी अपलोड कर दूंगी, ताकि इसमें न्यूमेरिकल्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि बुक में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, ठीक है, बुक की उसमें वैल्यूज़ में ना, तो जिसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये मैं अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपने बॉर्न हैबिट साइकिल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, पास्ट पेपर में बॉर्न हैबिट साइकिल बहुत ज़्यादा जगह नहीं पूछा गया, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी, डिफ़िकल्ट और बिगर है, ठीक है। तो इस ये इतना ज़्यादा पूछा ही नहीं गया, शायद पूरे 3 साल के पेपर में जस्ट एक दफ़ा पूछा गया। लेकिन आप इसको तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में से डाली 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हैसेस लॉ के न्यूमेरिकल आ सकते हैं या बॉर्न हैबिट साइकिल आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो बिल्कुल फुल फ्लेज हाफ चैप्टर इंक्लूडेड है और हाफ एक्सक्लूड कर दिया है। जो इंक्लूडेड है तो उसमें इक्वेशन बैलेंसिंग आपके पास आ सकती है। जो छोटी सी इक्वेशन बैलेंसिंग होगी इजी सी, तो वो 3 नंबर में भी आ सकती है। अगर 2 दे दें, ठीक है, तो वो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, लॉन्ग में भी आ जाएगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट में आएगा, लेकिन शॉर्ट में भी आपने उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, पूरा आपको बताया हुआ कि कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इजी और अच्छे। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन चेक करनी होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन चेक करनी होती है, या ई नॉट ऑफ द सेल, तो उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल पिछले पास्ट पेपर में आपको इतने नहीं नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या था कि फुल कोर्स इंक्लूडेड था ना, तो गैल्वानिक सेल और वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जिंक, कैथोडिक प्रोटेक्शन और वो सारी चीज़ें पूछ लेते थे। अब वो सारा पार्ट एक्सक्लूड हो गया, ये इंक्लूड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स और बैलेंसिंग। तो मस्ट इसमें से पेपर बनने वाला है, ठीक है। आपको पास्ट पेपर में से इसकी इतनी वो खास चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं, इसके बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ठीक है। और एक्सरसाइज के भी जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि आधा चैप्टर जो जिसमें से पास्ट पेपर में चीज़ें आई हुई थी वो तो एक्सक्लूड हो गया। अब इसमें से पेपर बनेगा मस्ट, ठीक है। तो आई होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें और सबसे ज़्यादा ग्रिप तो अपनी पास्ट पेपर्स पे रखें। पास्ट पेपर्स फुली करें, फुली जो हैं। सबसे पहले तो उनको टिक लगा लें कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, कौन से एक्सक्लूडेड हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उनको हैंड रिटन सारा का सारा लिखें, लिखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें, मेमोराइज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दुनिया और आखिरत की आपको कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए, और आपको जो है वो आसानियाँ बांटने वाला बनाए। क्योंकि देखें, इस दुनिया से हमने क्या लेके जाना है, ठीक है। अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक सदका जारिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की परेशानी, मुश्किल हल हो जाए, तो उससे अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। थैंक यू।